नमस्कार, मैं सोनिया जाधव अष्टदल समूह से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है एशिया। इस कहानी की लेखिका का नाम है अनिला द्विवेदी तिवारी। तो आइए सुनते हैं इस नई कहानी को। स्मृति एक बहुत ही अच्छी और होनहार लड़की थी। उसकी पढ़ाई की लगन और जज्बे को देखते हुए उसके माता पिता ने 5वीं क्लास की पढ़ाई पूरे होते ही गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर कस्बे के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। वह ऐसा समय था जब लड़के ही बहुत मुश्किल से दूसरे शहर पढ़ने जाते थे। ऐसी स्थिति में लड़कियों का दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाना बहुत बड़ी बात थी। कुछ ही दिनों में स्मृति की देखा देखी 3-4 अन्य लड़कियों ने भी शहर के स्कूल में दाखिला ले लिया था। थोड़े दिन के बाद स्मृति के पिताजी ने एक छोटी सी साइकिल खरीदकर स्मृति को दे दी। अब स्मृति साइकिल से शहर पढ़ने जाने लगी थी। फिर स्मृति को देखकर एक अन्य लड़की ने भी अपने घर वालों से कहकर एक साइकिल खरीदवाई। इस तरह से स्मृति को एक साथी मिल गई, क्योंकि स्मृति जब से साइकिल से पढ़ाई करने जाने लगी थी तब से उन पैदल जाने वाली 3-4 लड़कियों का साथ छूट गया था। इसलिए सुनसान जगहों पर कभी कभी उसे डर भी लगता था। अतः अब दोनों लड़कियां आराम से एक साथ पढ़ने जाने लगी थीं। आते जाते इनकी जान पहचान शहर के लड़के लड़कियों से भी बढ़ने लगी थी। स्मृति की कई अच्छी दोस्त बन गई थीं। उसमें शामिल थी एक तहसीलदार की बेटी, एक डॉक्टर की बेटी, एक फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर की बेटी, कुछ अध्यापिकाओं की बेटियां भी। स्मृति स्वयं भी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। स्मृति की इस तरह बढ़ती जान पहचान और लोकप्रियता के चलते जो पैदल 4-5 लड़कियां जाती थी उनमें से एक कांटों पर लौटने लगी। उसे स्मृति से बहुत ईर्ष्या होने लगी थी। अब वह लड़की स्मृति का नाम उस साथी लड़कियों के भाइयों से जोड़ने लगी ताकि स्मृति बदनाम हो जाए, या तो उसकी पढ़ाई छूट जाए या फिर उसकी लोकप्रियता ही कम हो जाए। उसकी हरकतों से स्मृति अब काफ़ी परेशान रहने लगी थी। उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। तब स्मृति को उदास देखकर उसकी सहेलियों ने उससे पूछा। तब स्मृति ने अपनी सहेलियों को सारा किस्सा सुना दिया। उन लड़कियों ने फिर ये बात अपने अपने घरों में बताई। फिर उन सहेलियों की माँओं ने, जो तहसीलदार की पत्नी थी, वो उस लड़की की भी कोई दूर की रिश्तेदार लगती थी, उन्होंने एक दिन उस लड़की को बुलाकर बहुत फटकार लगाई। तब कहीं उसने स्मृति से माफ़ी मांगी और ऐसी गलती कभी ना दोहराए जाने का वादा किया। स्मृति भी फिर इत्मीनान से अपनी पढ़ाई में जुट गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सोनिया जाधव विदा लेती हूँ आपसे इस वादे के साथ, जल्द मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ।